दोस्तों, एविएशन की दुनिया में कभी कभी ऐसे लम्हात आते हैं जब इंसान की हिम्मत और कुदरत का कहर आमने सामने होते हैं। जरा इस तस्वीर को देखिए। इंडिगो फ्लाइट का ये नोज जो बुरी तरह टूट चुका है, ये किसी दुश्मन के हमले का नतीजा नहीं बल्कि आसमान में छुपे इस तूफान की कहानी है जिसने 220 लोगों को मौत के करीब ला खड़ा किया था। 21 मई 2025 की वो शाम जब दिल्ली से श्रीनगर जाने वाली फ्लाइट 62142 बादलों के एक ऐसे जाल में फंस गई जहां से निकलना नामुमकिन लग रहा था। एक तरफ पायलट्स की बेहतरीन ट्रेनिंग थी और दूसरी तरफ इंटरनेशनल बॉर्डर्स के वो सख्त कवानीन जिनकी वजह से रास्ता बंद था। क्या हुआ था इस फ्लाइट के अंदर? कैसे पायलट्स ने इस टूटे हुए जहाज को जमीन पर उतारा? आप देख रहे हैं एरो मिस्ट्रीज और आज हम इस वाकये की पूरी दास्तान एक एक तफसील के साथ बयान करेंगे। दिल्ली का इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट हमेशा की तरह मुसाफिरों की चहल पहल से गूंज रहा था। शाम के 5 बज रहे थे और सूरज आहिस्ता आहिस्ता गुरूब हो रहा। रनवे पर इंडिगो की चमचमाती हुई एयरबस A321 न्यू खड़ी थी जिसका नंबर था 62142। इस जहाज में 220 मुसाफिर सवार थे जिनमें छोटे बच्चे, अपने घरों को जाने वाले लोग और काम पर जाने वाले सयाह शामिल थे। जहाज के अंदर एयर कंडीशनिंग की हल्की आवाज और मुसाफिरों की गपशप चल रही थी। किसी को अंदाजा नहीं था कि ये सफर उनकी जिंदगी का सबसे यादगार और डरावना सफर बनने वाला है। पायलट्स ने अपनी आखिरी चेकलिस्ट पूरी की, इंजन स्टार्ट हुए और जहाज ने दिल्ली के आसमान में ऊंची उड़ान भर ली। शुरू के 20-25 मिनट बहुत पुरसुकून थे। एयर होस्ट मुसाफिरों को पानी और खाना सर्विंग कर रही थी। लोग खिड़कियों से बाहर बादलों का नजारा कर रहे थे। लेकिन जैसे ही जहाज पंजाब के इलाके यानी अमृतसर के करीब पहुंचा, अचानक मौसम ने एक ऐसा यू टर्न लिया जिसकी पायलट्स को रडार पर भी इतनी शिद्दत से उम्मीद नहीं थी। सामने बादलों की एक बहुत बड़ी दीवार खड़ी थी जो इतनी काली और गहरी थी कि सूरज की रोशनी भी उसे पार नहीं कर पा रही थी। जहाज में हल्के झटके महसूस होना शुरू हुए जिन्हें एविएशन की जबान में टर्बुलेंस कहा जाता है। शुरू में लोगों को लगा ये नॉर्मल बात है, लेकिन कुछ ही देर में टर्बुलेंस की स्पीड बहुत ज्यादा हो। कॉकपिट के अंदर का माहौल अब संजीदा हो चुका था। पायलट्स ने जब अपने वेदर डिस्प्ले पर देखा तो वहाँ हर तरफ रेड जोन नजर आ रहा था, मतलब सामने एक इंतहाई खतरनाक तूफान था। पायलट ने देखा कि अगर वो सीधा जाते हैं तो जहाज उस तूफान की लपेट में आ जाएगा जहाँ हवा का दबाव बहुत ज्यादा था। उन्होंने नक्शे पर गौर किया तो मालूम हुआ कि बाएं तरफ यानी पाकिस्तान की सरहद के अंदर का मौसम बिल्कुल साफ है और वहां से गुजरकर वो उस तूफान को बाईपास कर सकते हैं। इमरजेंसी को देखते हुए पायलट ने फौरी तौर पर लाहौर ATC को रेडियो पर कॉल की। पायलट की आवाज में तनाव था। उन्होंने कहा, हमारा जहाज शदीद तूफान में फंस गया है, हमें सिर्फ 5 मिनट के लिए आपका एयर स्पेस चाहिए ताकि हम सेफली निकल सकें। दूसरी तरफ लाहौर ATC के कंट्रोलर्स भी एक मुश्किल पोजीशन में थे। एविएशन में सरहदों के कवानीन बहुत सख्त होते हैं, खास तौर पर जब दो मुल्कों के दरमियान हाई अलर्ट हो। लाहौर ATC ने अपनी मजबूरी जाहिर करते हुए और अपने मौजूदा प्रोटोकॉल्स की वजह से इजाजत देने से माजरत कर ली। ये वो लम्हा था जब पायलट्स को एहसास हुआ कि अब उन्हें जो भी करना है अपनी हिम्मत और उस टूटे हुए नूज के साथ ही करना है। जहाज को तूफान के अंदर यू टर्न देना नामुमकिन था क्योंकि तेज हवाएं जहाज को उल्टा सकती थीं। इसलिए पायलट ने फैसला किया कि वो तूफान के किनारे किनारे यानी एज पर चलेंगे। अब जहाज पठानकोट के ऊपर था और बाहर का मंजर किसी हॉलीवुड मूवी जैसा था। आसमान में बिजली इतनी जोर से कड़क रही थी कि उसकी आवाज कॉकपिट के अंदर भी सुनाई दे रही थी। अचानक जहाज की बॉडी पर टक की आवाजें आना शुरू हुई। ये बर्फ के बड़े बड़े गोलों की तरह जहाज से टकरा रहे थे। मुसाफिरों की चीखें निकल गईं जब जहाज अचानक कई फीट नीचे गिरा। जहाज के अंदर रखे हुए सामान के डब्बे खुल गए। कुछ लोग अपनी सीटों से उछल पड़े। हर तरफ खौफ का आलम था। इसी दौरान एक जोरदार ठाह की आवाज हुई जैसे कोई बम फटा हो। एक बहुत बड़ा बर्फ का गोला सीधा जहाज के अगले हिस्से यानी नोज से टकराया था। इस टक्कर की वजह से जहाज के अगले हिस्से में एक बड़ा सुराख हो गया, लेकिन खुशकिस्मती से जहाज के इंजन और कंट्रोल अभी तक काम कर रहे थे। पायलट्स ने फौरी तौर पर श्रीनगर ATC से राब्ता किया और पैन सिग्नल भेजा, जिसका मतलब है कि जहाज पर बड़ा खतरा है पर वो अभी उड़ने के काबिल है। श्रीनगर में खबर आग की तरह फैल गई कि एक इंडिगो फ्लाइट मौत से लड़ रही है रनवे पर।
फायर ब्रिगेड की गाड़ियां लाइन लगाकर खड़ी हो गईं। एम्बुलेंसेस के सायरन बजने लगे। एयरपोर्ट का पूरा अमला अलर्ट हो गया। पायलट ने जहाज को बहुत एहतियात से बादलों के बीच से निकाला। उनके सामने अब सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि डैमेज न्यूज के साथ जहाज को हवा के दबाव में बैलेंस कैसे रखा जाए। पायलट्स की महारत यहाँ देखने के काबिल थी। उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता जहाज की रफ्तार कम की और उसे श्रीनगर की वादी में उतारा। जहाज ने रनवे के साथ अपने आप को अलाइन किया और जब टायरों ने जमीन को छुआ तो पूरे जहाज में मुसाफिरों ने तालियां बजाना शुरू कर दी और कुछ लोग सजदे में गिर गए। जब जहाज रुका और लोग बाहर निकले तो उन्होंने देखा कि जहाज का अगला हिस्सा बर्बाद हो चुका था, लेकिन वो सब जिंदा थे। दोस्तों, 21 मई 2025 की वो शाम उन 220 मुसाफिरों के लिए एक नई जिंदगी की शुरुआत थी। इंडिगो के पायलट्स ने ये से साबित कर दिया कि चाहे हालात कितने ही बुरे क्यों ना हो, अगर पायलट की ट्रेनिंग और हौसला मजबूत हो तो वो मौत के मुंह से भी जहाज निकाल सकते हैं। जहाँ तक सरहदों और प्रोटोकॉल्स की बात है, ये हमें याद दिलाता है कि बैनुल-अक़वामी क़वानीन कितने पेचीदा हो सकते हैं। हमें कमेंट्स में जरूर बताएं कि आपका इस वाकये के बारे में क्या ख्याल है। क्या इमरजेंसी के लिए कवानीन में तब्दीली होनी चाहिए? ऐसी ही मजीद दिलचस्प और सच्ची वीडियो के लिए एरो मिस्ट्रीज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।